फ्रेंड्स, जैसे ही नया साल शुरू हो जाता है तभी से हम में से बहुत से लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि टैक्स की बचत कैसे करें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर शुरू हो जाता है। अगर हमने टैक्स बचत की प्लानिंग अभी तक नहीं की तो हमारे इनकम पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है, और टैक्स बचाने के लिए हम एक सुइटेबल टैक्स सेविंग ऑप्शन को ढूंढते रहते हैं। इसीलिए एक सुइटेबल टैक्स सेविंग ऑप्शन का चयन करते समय ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है, जो न केवल आपका टैक्स बचाए बल्कि हाई रिटर्न भी देने में आपकी मदद करे, जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को हरा सके और आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सके। तो ऐसा ही एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसे हम ELSS कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को मात कर एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये ELSS क्या होता है और टैक्स बचाने के लिए हमें इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं? अगर आप ELSS के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें ELSS क्या है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के ऑल को सिलेक्ट कर ले। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमरे आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल MK फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। बेटा, आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहोगे? पापा मैं साइंटिस्ट और मैं पायलट। ओहो! आदित्य ने बच्चों के ड्रीम्स की पूरी तैयारी की है विद HDFC लाइफ संचय प्लस। जब हो जिम्मेदारी तो करो पूरी तैयारी। फ्रेंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ELSS एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसे गवर्नमेंट ने इक्विटी यानी शेयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। लोगों का इक्विटी में निवेश बढ़ाने के लिए इक्विटी पर आधारित म्यूचुअल फंड में ELSS के माध्यम से टैक्स में छूट मिलने की अनुमति दी है। ELSS में टैक्स में छूट मिलने से लोगों का इक्विटी में अपने सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ELSS में निवेश करने से इन्वेस्टर्स को कई प्रकार से लाभ मिल सकता है। हालांकि ELSS में कुछ रिस्क होती है, लेकिन इसके मिनिमम लॉक इन पीरियड होने के कारण ये बाकी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय है। तो ELSS में निवेश करने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने समझना चाहिए। आइए समझते हैं ELSS क्या होता है। ELSS एक म्यूचुअल फंड का प्रकार है जहां फंड मैनेजर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है, जहां मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। इक्विटी में निवेश करने से रिस्क ज़्यादा होती है और साथ में रिटर्न देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो ELSS में मैक्सिमम कितने रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है? फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में सिर्फ ELSS म्यूचुअल फंड ही इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट प्रदान करता है। इस सेक्शन के अनुसार एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम आप ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, ELSS में आप कैसे निवेश कर सकते हैं, ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप ELSS में दो प्रकार से निवेश कर सकते हैं। पहला, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के माध्यम से, जहां आप नियमित रूप से एक निश्चित अमाउंट का इन्वेस्टमेंट ELSS स्कीम में करते हैं। तो दूसरा, लमसम यानी इकट्ठा एक साथ राशि ELSS में निवेश कर सकते हैं। ELSS में निवेश करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, पहला ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा डिविडेंड ऑप्शन। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ELSS में निवेश की क्या सीमा यानी क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है। आप ELSS में मिनिमम 500 रुपए का निवेश कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप ELSS में मैक्सिमम कितना भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही टैक्स में छूट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए अब जानते हैं कि ELSS के क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ ELSS। सबसे पहला तो ये एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपका 40,800 रुपए तक का टैक्स बचा सकता है। दूसरा, इसमें सबसे कम समय का लॉक इन पीरियड जो सिर्फ 3 साल का है एज कंपेयर टू अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। 3 साल होने के बाद भी इसे जारी रखा जा सकता है। तीसरा, लोअर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। आप SIP के माध्यम से छोटी राशि भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं ELSS पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। ELSS फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसलिए ELSS पर भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के समान ही कैपिटल गेन पर टैक्स लगता है। ELSS फंड 3 साल तक के लिए लॉक इन होते हैं, इसलिए उनके गेन या लाभ पर लगने वाला टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। अगर आपका गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो 1 लाख के ऊपर वाली राशि पर 10% टैक्स देना होता है। 1 लाख रुपए के नीचे के गेन या लाभ पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स, ELSS फंड को कैसे चुनें? ELSS चुनते वक्त जिस ELSS का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मैच करता हो ऐसा ELSS चुनना चाहिए। साथ में इन बातों को भी देखना चाहिए। पहला, मेक श्योर कि जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं वह एक ELSS फंड है ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिले। दूसरा, पास परफॉर्मेंस चेक करें। ELSS फंड के परफॉर्मेंस के साथ फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को भी गेज करें ताकि ये समझ सके कि फंड मैनेजर फंड अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है या नहीं। तीसरा, ELSS फंड की उम्र। ELSS फंड कितना पुराना है ये चेक करें ताकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन देखने को मिले। चौथा, एक्सपेंस रेशियो। फ्रेंड्स, एक्सपेंस रेशियो उस फंड का प्रतिशत होता है जो असेट मैनेजमेंट कंपनी फंड को चलाने के लिए साल भर में चार्ज के रूप में लेती है। एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा हो तो ये आपके रिटर्न को कम कर सकता है। और पांचवा, रेटिंग ऑफ ELSS। आप ऑनलाइन ELSS फंड की रेटिंग चेक कर ELSS चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी 80C के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं और ELSS या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे 99755355 पर संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है NPS में निवेश कर 50,000 रुपए पर एडिशनल टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, आप NPS में निवेश कर 50,000 रुपए पर लगने वाला टैक्स बचा सकते हैं। तो आज ही अपना NPS अकाउंट खोलें। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट ELSS और NPS अकाउंट ओपन करने की लिंक दी है, तो आप उस दिए गए लिंक से ELSS में निवेश करें और एडिशनल टैक्स बचाने के लिए NPS का अकाउंट भी ओपन करें। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप ELSS के बारे में समझ गए होंगे। वैसे तो टैक्स बचत की प्लानिंग हमने फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में कर देनी चाहिए, पर अगर आपने अभी तक टैक्स बचत की प्लानिंग नहीं की तो आप ELSS में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल MP फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।